दोस्तों, मेघनाद की मृत्यु के बाद सुलोचना का क्या हुआ, इस बारे में सभी को जानकारी नहीं है। मेघनाद रावण का सबसे बड़ा पुत्र था, जिसका जगत के योद्धाओं में सबसे पहला नाम आता था। जब मेघनाद युवा अवस्था में था तो उसने अपनी कठिन तपस्या के बल पर संसार के 3 सबसे घातक अस्त्र ब्रह्मास्त्र, पशुपति अस्त्र और वैष्णव अस्त्र प्राप्त कर लिया था। मेघनाद एक बार देवराज इंद्र के साथ युद्ध लड़कर उसे बंदी बना लिया था। तब स्वयं ब्रह्मा जी को इंद्र की रक्षा के लिए प्रकट होना पड़ा। ब्रह्मा जी ने इंद्र को छोड़ने के लिए मेघनाद को एक वरदान देने का वचन दिया। इस पर मेघनाद ने अमरता का वरदान मांगा, जिसको देने के लिए ब्रह्मा जी ने असमर्था जताई। परंतु ब्रह्मा जी ने उसके समान ही दूसरा वर दिया कि वह अपनी कुल देवी प्रत्यांगिरा के यज्ञ के दौरान मेघनाद को स्वयं त्रिदेव भी नहीं हरा सकते थे और ना ही मार सकते थे। ब्रह्मा जी ने मेघनाद को इंद्रजीत की उपाधि दी थी। तब से इंद्रजीत अति महारथी हो गया। इंद्रजीत का विवाह सुलोचना से हुआ था, जो पाताल के राजा शेषनाग की पुत्री थी। रामायण के युद्ध में कुंभकर्ण के वध के बाद मेघनाद ने भाग लिया। पहले दिन के युद्ध में उतरते ही इंद्रजीत ने सुग्रीव की पूरी सेना को हिला डाला। लक्ष्मण मेघनाद से युद्ध के लिए सामने आए, परंतु वे भी अधिक समय तक नहीं टिक सके। लक्ष्मण को कमजोर पड़ता देख प्रभु श्री राम भी मेघनाद के साथ युद्ध में उतरे, परंतु उसके मायावी शक्ति के आगे बेबस थे। दरअसल युद्ध में आने से पूर्व मेघनाद ने अपनी कुल देवी का यज्ञ शुरू करवाया था, जिसके प्रभाव से वो और उसका रथ अदृश्य हो जाता था। मेघनाद ने अपनी मायावी शक्ति के प्रभाव से राम और लक्ष्मण दोनों को भ्रमित कर दिया तथा मौका पाकर उन पर नागपस का प्रयोग किया, जिसके प्रभाव से दोनों मूर्छित होकर गिर पड़े। नागपस से मूर्छित व्यक्ति अगले दिन का सूरज नहीं देख सकता था, परंतु हनुमान जी नागपस से अपने प्रभु राम व लक्ष्मण को बचाने के लिए नागों के शत्रु गरुड़ को लेकर आए। गरुड़ को देख नाग भयभीत हो गए। उन्होंने राम व लक्ष्मण को मुक्त कर दिया। अगले दिन लक्ष्मण ने मेघनाद का सामना फिर से किया। दोनों के मध्य भयंकर युद्ध हुआ। तभी मेघनाद के शरीर में लक्ष्मण का तीर छू जाने से वह क्रोधित हो गया। उसने लक्ष्मण पर शक्ति बाण छोड़ दिया। शक्ति बाण लगते ही लक्ष्मण मूर्छित हो गए। लक्ष्मण के प्राण बचाने के लिए हनुमान जी लंका से वैद्य को घर समेत उठा लाए। वैद्य ने हनुमान जी को संजीवनी बूटी लाने के लिए कहा। तब हनुमान जी सारा दोरनांचल पर्वत उठा लाए। उस संजीवनी बूटी से ही लक्ष्मण की मूर्छा टूटी थी। लेकिन तीसरे दिन विभीषण के कहने पर लक्ष्मण वहां जा पहुंचे, जहां मेघनाद कुल देवी का यज्ञ करवा रहा था। यज्ञ में कुल देवी की पूजा करते समय हथियार उठाने की मनाही थी, इसलिए मेघनाद लक्ष्मण से बचते हुए लंका पहुंच गया। मेघनाद शुरू से ही जानता था कि प्रभु श्री राम नारायण व लक्ष्मण शेषनाग के अवतार हैं। मेघनाद पितृभक्ति पुत्र था। वह अपने पिता की आज्ञा का पालन करना परम कर्तव्य मानता था। इस बार मेघनाद जानता था कि वह युद्ध में वीर गति को प्राप्त होगा, इसलिए युद्ध से पूर्व वह अपने सभी परिजनों से मिलकर गया। युद्ध के दौरान उसने सारे प्रयत्न किए, परंतु सारे विफल रहे। इसी युद्ध में लक्ष्मण के घातक बाणों ने मेघनाद का सिर उसके धड़ से अलग कर दिया। उसका सिर प्रभु श्री राम के आगे रख गया। उन्होंने मेघनाद की एक भुजा को बाणों के द्वारा मेघनाद के महल में पहुंचा दिया। वह भुजा जब मेघनाद की पत्नी सुलोचना ने देखी तो वह रोने लगी। फिर वह रावण के पास गई। रावण को सुलोचना ने मेघनाद का कटा हुआ हाथ दिखाया और अपने पति का सिर मांगा। तब रावण ने शत्रु के सामने याचना करने से मना कर दिया। तब सुलोचना मंदोदरी के पास गई। मंदोदरी ने कहा, तुम श्री राम के पास जाओ, वह बहुत दयालु हैं। जब सुलोचना मंदोदरी से आज्ञा पाकर राम के पास पहुंची तो राम और उनकी सेना के द्वारा उनका उचित आदर सम्मान किया गया। सुलोचना ने श्री राम को प्रणाम किया। वह अपने पति का सिर मांगा। श्री राम ने भी बिना देरी किए महाराज सुग्रीव को मेघनाद का सिर लाने को कहा।
अपने पति का कटा हुआ सिर लेकर सुलोचना लंका आ गई और मेघनाथ की अर्थी में उसका सिर लेकर बैठ गई और सभी के सामने सती हो गई। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।